हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आपसे गारंटी कंपनी। क्या होती है गारंटी कंपनी? सेक्शन 2 क्लॉज 21। कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज 21 ये हमारा डील करता है गारंटी कंपनी के साथ। तो सर ये किस कैटेगरी की कंपनी होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंपनी को डिवाइड किया जाता है तो दो तरह की कंपनी निकल के आती है। पहली होती है लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स। दो तरह की कंपनी हो गई, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 क्लॉज 21 में आती है और लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 क्लॉज 22 में आती है। तो हमारी डिस्कशन जा रहा है गारंटी कंपनी की तरफ और हम देखने वाले हैं गारंटी कंपनी क्या है। अगली बात, गारंटी कंपनी भी दो तरह की होगी। एक गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरी होगी गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो दो तरह की गारंटी कंपनी हो गई। यहां पर दो बाइफर्केशन होंगे, एक होगा हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरा होगा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके सर। इसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 21 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? फिलहाल दोनों की बात करेंगे, लेकिन जहां रिक्वायरमेंट होगी हम इनको दोनों को आपस में बाइफर्केट करके और उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब सबसे पहले गारंटी कंपनी क्यों बनाई जाती है? जब किसी को भी कोई ऐसा पर्पस दिमाग में होता है जो सोशल बेनिफिट के लिए हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए हो, फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट कॉमर्स, इस तरह के पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो वो गारंटी कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है, या गारंटी कंपनी जनरली इन पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब इन्हें गारंटी कंपनी क्यों कहते हैं? इन्हें गारंटी कंपनी क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, अगर वो लायबिलिटी गारंटी के द्वारा दी जाती है कि जब ये कंपनी बंद होगी, व्हेन एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की एसेट्स में कमी आएगी उस एसेट को पूरा करने में आप कुछ अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए। और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, स्टार्टिंग में ही ये गारंटी दे दी जाती है कि जब भी कंपनी बंद होगी उस समय कंपनी की संपत्तियों में, एसेट्स में कंपनी की लायबिलिटी को चुकाने के लिए जो डेफिशिएंसी आएगी उसको हम पूरा करेंगे। और किस किस चीज में आप पैसे लगाएंगे उसके बारे में सुनिएगा। पहली तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, मींस जो लायबिलिटी है उनका पेमेंट करने के लिए। दूसरा, कुछ एक खर्चे होंगे, चार्जेस होंगे, कॉस्ट होंगे, उनको पे करने के लिए। और साथ साथ जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर या जो मेंबर कंपनी के वाइंडिंग अप के एक साल के पहले अपनी मेंबरशिप हटा दिए हैं या फिर उन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं किसी और को और वो अनपेड शेयर्स हैं, उन पे पैसा बाकी है, तो कुछ ज्यादा दे दिए होते हैं, कुछ पैसे कम दिए होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी इवन उन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कब किए हैं? कंपनी की वाइंडिंग अप के एक साल के अंदर, पीछे एक साल के अंदर किए हैं। तो फिर ऐसे लोगों को भी उनके पैसे को एडजस्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो पैसे भी मांगे जाते हैं, किससे? मेंबर से। लेकिन ये तब होता है जब वो कौन सी कंपनी हो? हैविंग शेयर कैपिटल हो। क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं होगा तो सोच करके देखिए कि ऐसी कंपनी में क्या कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी क्या? कंट्रीब्यूटरी होंगे क्या? नहीं होंगे। तो वहां शेयर कैपिटल वाली कंपनी में ये रिक्वायरमेंट होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? ओके, तो ये देखिए जरा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं टेक्स्ट की ओर। क्या लिखा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the members may respectively undertake to contribute to the assets
जो एसेट्स में कमी आएगी ऑफ द कंपनी इन इज द इन द इवेंट्स ऑफ, सॉरी ये इज नहीं है, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तो जो एसेट्स में कंट्रीब्यूशन आपके होंगे उसके लिए आप गारंटी दीजिए कि सच एन अमाउंट आई विल कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और वही आपकी गारंटी हो जाएगी, वो पैसे आपको देने हैं। क्लियर? अच्छा, आगे, इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी क्लॉज शैल स्टेट, साफ साफ लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा रहेगा, मेमोरेंडम की लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा रहेगा कि द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, किस लिए देंगे पैसे, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज द इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर। पहला, व्हाइल ही इज अ मेंबर, जब वो मेंबर है, आज के डेट में कंपनी बंद हो रही है, अभी भी मेंबर है तो ठीक है, आपको पैसे देने हैं। लेकिन आप मेंबर नहीं हैं, लेकिन एक साल के पिछले एक साल में आप मेंबर थे और आपका पैसा बकाया था और आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो फिर इस सिचुएशन में आपको भी देने हैं। विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, अगर वाइंडिंग अप आपके मेंबरशिप सीज होने के बाद 1 साल के अंदर हो रही है, तो मैंने यही आपको समझाया है। उसके बाद किस लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ क्या, डेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो कंपनी की लाइबिलिटीज डेट्स में हैं उनमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर और ऑफ सच डेट्स एंड लाइबिलिटी एज मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी मेंबर। आप मेंबर नहीं थे, उसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आज की डेट में है वो के, लेकिन पहले की भी कुछ लाइबिलिटी है उनके लिए भी एज द केस में बी, एंड ये तो दोनों हैं साथ में, चाहे ये हैं या ये हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो कॉस्ट हैं, चार्जेस हैं और एक्सपेंसेस हैं, किस लिए, ये जो वाइंडिंग अप के हैं ना, ये कौन देगा भाई, कंपनी जो बंद हो रही है उसको पैसा कौन देगा, तो ये कॉस्ट चार्जेस जो हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स। तो क्या बात समझ में आ गई, कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाया आपको। ओके, इसके बाद the member cannot be called upon to pay anything before the company goes into the liquidation, means ऐसी कंपनी होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे ही इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसी कंपनी कॉमर्स, आर्ट के प्रमोशन के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो ये कंपनी अपने आप को चलाती कैसे हैं, बाय द डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, इस तरह के अमाउंट से अपने आप को रन करती हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है। तो इसलिए ऐसी कंपनी को अपने मेंबर से पैसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लेकिन जब कंपनी बंद होती है तो अगर लाइबिलिटीज और डेट्स कुछ बाकी हैं तो फिर उस केस में आपको पैसे देने होते हैं, और कैसे देने होते हैं वो मैंने समझाया आपको। सच कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ऐसी कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, शेयर्स के पैसे कब मांगे जाते हैं, जब वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो। जनरली दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड विदाउट शेयर कैपिटल, ये क्लियर है, ओके सर। फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस, मतलब कमाने के लिए नहीं बनाई जाती है ऐसी कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। सच पर्पस में बी प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट, कॉमर्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स के प्रमोशन के लिए है। स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए होते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस हैं, बाजार या व्यापार के बढ़ावे के लिए होते हैं। These companies do not require any capital and also they do not have any profit motive, कोई प्रॉफिट नहीं कमाने का इरादा होता है। Therefore they are incorporated as guarantee company. Okay, चलिए, this was all about guarantee।